नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीत कोड में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेट इन पाइथन के बारे में। सो बिना टाइम वेस्टिंग के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने मैथमेटिक्स में सेट टॉपिक को समझा होगा तो आपको पता होगा कि सेट क्या होता है। सेट बेसिकली यूनिक एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। हम एक सेट में डुप्लीकेट वैल्यूज को ऐड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2 और 3, और अगर हम इस सेट में 2 वैल्यू को ऐड करना चाहे तो ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो सेट होता है उसमें हम डुप्लीकेट वैल्यूज को ऐड नहीं कर सकते। सेट में यूनिक एलिमेंट्स ही होते हैं। अब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हम सेट ऑपरेशंस को यूज करने के लिए सेट बना सकते हैं। अब ये सेट हम कैसे बनाते हैं अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इसको डिस्कस करते हैं और साथ ही हम सेट के ऑपरेशंस को भी डिस्कस करेंगे। सो बिना टाइम वेस्टिंग के इंप्लीमेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक सेट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो सेट को क्रिएट करने का जो सिंटैक्स है वो बहुत ही सिंपल है। आपने सबसे पहले वेरिएबल का नेम राइट करना है, उसके बाद आपने कर्ली ब्रैकेट्स में वैल्यूज को ऐड करवाना है। जैसे कि मैं यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 एलिमेंट्स वाला सेट यहाँ पर बना रहा हूं। और जैसे ही मैं एस को प्रिंट करवाऊंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा सेट है वो बन चुका है। और सेट बनाने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स में वैल्यूज को ऐड करवाते हैं तो ही हमारा सेट बनता है। अब अगर हम टाइप फंक्शन से इस एस वेरिएबल की टाइप को चेक करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जो डेटा टाइप है वो हमें सेट मिल रही है। अब हमने ये तो देख लिया कि एक वैल्यूज वाला सेट कैसे बनाना है। अब अगर हमने एक ऐसा सेट बनाना है जो कि एम्प्टी है, एक एम्प्टी सेट हम कैसे बना सकते हैं। एक एम्प्टी सेट को बनाने के लिए आप कुछ इस तरह के सिंटेक्स नहीं यूज कर सकते, मींस की सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स को यूज नहीं कर सकते। एक एम्प्टी सेट बनाने के लिए आपको सेट का जो फंक्शन है वो यूज करना पड़ेगा। अगर आप ये फंक्शन यूज करेंगे तो ही आपका जो एम्प्टी सेट है वो बनेगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं सेट के बारे में कि सेट जो है वो म्यूटेबल है। हम एक सेट को क्रिएट करने के बाद उसमें वैल्यूज को ऐड भी कर सकते हैं और उसमें से वैल्यूज को रिमूव भी करवा सकते हैं। अब हमने ये भी देख लिया कि एक सेट को कैसे बनाना है और एक एम्प्टी सेट को कैसे बनाना है। अब हम डिस्कस करते हैं इन एंड नॉट इन ऑपरेटर के बारे में। हमने अपनी ऑपरेटर्स की वीडियो में इन एंड नॉट इन जो ऑपरेटर्स थे उनको डिस्कस किया था। आज हम उनको इंप्लीमेंट भी करने जा रहे हैं। इन एंड नॉट इन जो ऑपरेटर है वो बेसिकली हम यूज करते हैं जब हमने किसी सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज में देखना होता है कि ये जो कैरेक्टर है ये इस सीक्वेंस में प्रेजेंट है या नहीं। प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे कि मैंने चेक करना है कि जो हमारा एस सेट है उसमें 7 वैल्यू है या नहीं। मैं सिंपली यहां पर राइट करूंगा 7 इन एस। इसका मतलब है कि क्या 7 एस सेट में है। अगर होगा तो ये हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर नहीं होगा तो ये हमें फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। यहां पर ऑब्वियसली इस सेट में 1, 2, 3, 4 वैल्यूज हैं। यहां पर 7 नहीं है। हमारे जो इन ऑपरेटर थे इसने हमें फॉल्स रिटर्न करवाया है। और इनके बाद हमारे पास नॉट इन भी आता है। अगर हम इसी एक्सप्रेशन को कुछ ऐसे राइट कर दें 7 नॉट इन एस, मींस की हमने यहां पर बोला है कि जो 7 है वो एस में नहीं है। इसकी जो वैल्यू है वो भी बुलियन में ही होती है, ट्रू और फॉल्स में होती है। और इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ट्रू, क्योंकि जो 7 है वो एस सेट में नहीं है। ये हमने इन और नॉट इन ऑपरेटर को डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सेट के कुछ फंक्शंस को, जिन फंक्शंस को यूज करके हम सेट में वैल्यूज को ऐड करवा सकते हैं और वैल्यूज को रिमूव करवा सकते हैं। सेट में वैल्यू को ऐड करवाने के लिए हमारे पास ऐड फंक्शन आता है। जैसे कि हमने एस सेट में 5 वैल्यू को ऐड करवाना है तो सिंपली हम यहां पर राइट करेंगे एस डॉट ऐड और इसकी पैरेंथेसिस में हम 5 एलिमेंट को पास कर देंगे। और जैसे मैं एंटर करूंगा और एस को प्रिंट करवाऊंगा तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो हमारा सेट था जिसमें कि 1, 2, 3, 4 वैल्यूज थी उसमें एक 5 वैल्यू भी ऐड हो चुकी है। अब अगर आप यहां पर इस ऐड फंक्शन से सेम वैल्यू को ऐड करवाना चाहे जो कि पहले से ही सेट में प्रेजेंट है तो ये सिंपली हमारे सेट में वैल्यू ऐड नहीं होगी, क्योंकि जो सेट है उसमें ओनली यूनिक एलिमेंट होते हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज उसमें नहीं होती। आप देख सकते हैं कि हमारे सेट में अभी भी उतनी ही वैल्यूज हैं। अब ये हमने देख लिया कि कैसे हमने वैल्यू को ऐड करवाना है सेट में, सेट के फंक्शन को यूज करके। अब हम देखते हैं कि कैसे हम वैल्यू को रिमूव करवा सकते हैं, क्योंकि सेट म्यूटेबल है। सेट में से वैल्यू को रिमूव करवाने के लिए हम सिंपली यूज करते हैं रिमूव फंक्शन को और इसकी पैरेंथेसिस में हम पास करते हैं कि किस एलिमेंट को हमने रिमूव करवाना है। जैसे कि हमने अभी ही ऐड करवाया है 5 को, तो उसको हम रिमूव करवा लेते हैं। तो यहां पर पास करेंगे 5 s डॉट रिमूव
5 और जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करूंगा और एस को प्रिंट करवाऊंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे सेट में से जो 5 एलिमेंट है वो रिमूव हो चुका है। अब रिमूव फंक्शन के बाद हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फंक्शन को और उस फंक्शन का नेम है क्लियर। अब हम अगर चाहते हैं कि हमारे सेट को पूरा क्लियर करना है, मींस कि हमने सभी एलिमेंट्स को रिमूव कर देना है, तो हम सिंपली यहाँ पर यूज कर सकते हैं एस डॉट क्लियर और जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूंगा और एस को प्रिंट कराऊंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा सेट है वो एम्प्टी हो चुका है, मींस कि हमारे सेट में कोई भी वैल्यू नहीं रही। ऐसे आप सेट के फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट जो फंक्शन है वो हमारे पास आ रहा है इज सबसेट। सो इसको डिस्कस करने के लिए सबसे पहले मैं यहां पर दो सेट बना लेता हूं। अब सबसेट क्या होता है ये आपको पता चलेगा जब मैं यहां पर इस इज सबसेट के फंक्शन को यूज करूंगा। सो सिंपली मैं यहां पर राइट करता हूं s1 डॉट इज सबसेट ऑफ s2। अब इस लाइन का क्या मतलब है इसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारे पास है s1, सो s1 में हमारे पास वैल्यूज है 1 2 और 3 और s2 में हमारे पास वैल्यूज हैं 1 2 3 और 4। सो जो s1 है उसमें जो वैल्यूज हैं वो प्रेजेंट है s2 में, जैसे कि 1 2 3। अब हम यहां पर ये कह सकते हैं कि जो s1 है वो सबसेट है s2 का, मींस कि जो s1 में वैल्यूज हैं वो प्रेजेंट हैं s2 में। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि s1 जो है वो सबसेट है s2 का। और इसी सबसेट को चेक करने के लिए हम यहां पर इस सबसेट फंक्शन को यूज करते हैं और इसकी जो रिटर्न वैल्यू होती है वो भी बूलियन होती है, ट्रू और फॉल्स होती है। सो अब हमने यहां पर देख लिया है कि जो s1 है वो सबसेट है s2 का। सो ऑब्वियसली इस फंक्शन की जो आउटपुट आएगी वो हमें ट्रू ही मिलेगी। सो इस सबसेट के बाद हमारे पास लास्ट जो फंक्शन है वो आ रहा है इज सुपरसेट। सो इस सुपरसेट को भी हम सबसे पहले इंप्लीमेंट करते हैं और इसकी पैरेंथेसिस में हम s2 को पास कर देते हैं। अब ये जो इज सुपरसेट फंक्शन है ये भी हमें बूलियन वैल्यू भी रिटर्न करता है। अब इसकी जरा वर्किंग देख लेते हैं। सो वर्किंग इसकी ऐसे है कि ये जो इज सुपरसेट फंक्शन है ये हमें तब ही ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा जो s2 है उसके सभी एलिमेंट्स अगर s1 में प्रेजेंट हैं तो ही इस इज सुपरसेट जो फंक्शन है उसका रिटर्न हमें ट्रू मिलेगा। लेकिन यहां पर हमें जो वैल्यू है वो यहां पर मिली है फॉल्स, क्योंकि s2 के जो सभी एलिमेंट्स हैं वो प्रेजेंट नहीं है s1 में। जैसे कि यहां पर s2 के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और 4, लेकिन यहां पर s1 में सिर्फ 3 ही एलिमेंट प्रेजेंट है, 1 2 3, 4 यहां पर प्रेजेंट नहीं है। अगर हम यहां पर s1 को चेंज कर दें और इसमें वैल्यूज डाल दें 1 2 3 और 4 और अब हम इसको इंप्लीमेंट करें तो हमें वैल्यू मिल जाएगी ट्रू, क्योंकि s2 के जो सभी एलिमेंट्स हैं जिसमें कि एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 वो सभी एलिमेंट प्रेजेंट हैं s1 में। सो मैं होप करता हूं कि आपको जो हमने सेट के फंक्शंस को डिस्कस किया इसके बारे में आपको अच्छे से पता चला होगा। अब हम आगे डिस्कस करते हैं सेट के ऑपरेशंस को। अब सेट में हमारे पास टोटल 4 ऑपरेशंस आते हैं। सबसे पहला है यूनियन, उसके बाद है इंटरसेक्शन, उसके बाद है डिफरेंस और लास्ट में है सिमेट्रिक डिफरेंस। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूनियन को। सो एक सेट क्रिएट करते हैं s इज इक्वल टू 1 2 3 और 4 और s2 भी फिर से यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं और s2 में हम वैल्यूज को 8 तक एंटर करवा लेते हैं। तो अब यूनियन क्या करता है? यूनियन बेसिकली हमारे दोनों सेट को कंबाइन कर देता है, लेकिन जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो तो सेट में आ ही नहीं सकती। सो अगर हम s1 और s2 के ऊपर यूनियन ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास आउटपुट ऐसे आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास एक नया सेट आ जाएगा जिसमें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 मींस कि 1 से लेकर 8 तक वैल्यूज होंगी। सो अब हम अपने यूनियन जो ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करते हैं। सो यूनियन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के आपके पास दो मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है कि आप s1 डॉट यूनियन फंक्शन को यूज करके और उसकी पैरेंथेसिस में पास करवा दें दूसरे सेट को। सो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास रिजल्ट आ चुका है जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है। और जो सेकंड वे है यूनियन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने का वो है s1 और आप इस सिंबल को यूज कर सकते हैं। ये एंटर की के बिल्कुल ऊपर है जो सिंबल, सो इसको आप यूज कर सकते हैं और जैसे ही मैं यहां पर एंटर करूंगा तो हमें सेम ही रिजल्ट मिल जाएगा। अब यूनियन ऑपरेशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेशन आता है इंटरसेक्शन। अब यूनियन तो था कि दोनों सेट को इसने कंबाइन करके एक नया सेट हमें रिटर्न कर देना है। अब इंटरसेक्शन क्या करता है?
इंटरसेक्शन से जो दोनों सेट में वैल्यू कॉमन है उसका एक हमें सेट रिटर्न होता है। जैसे कि यहां पर हमारे पास S1 है और S2 है, और आप देख सकते हैं कि S1 और S2 में हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 और 4, जो कि S1 में भी प्रेजेंट है और S2 में भी प्रेजेंट है। और अगर हम इन दोनों सेट के ऊपर इंटरसेक्शन ऑपरेशन को परफॉर्म करें तो हमारे पास एक नया सेट आएगा 1, 2, 3 और 4। और इंटरसेक्शन को परफॉर्म करने के भी आपके पास दो मेथड्स हैं। सबसे पहले S1 डॉट इंटरसेक्शन, और इसकी पैरेंथेसिस में आप सेकंड सेट को पास कर देंगे, और आप यहां पर देख सकते हैं कि जो हमने आंसर डिस्कस किया था वही यहां पर हमें आंसर मिला है। और सेकंड वे है कि आप इंटरसेक्शन के सिंबल को भी यूज कर सकते हैं। S1 इसका सिंबल है एम्परसेंड साइन, और S2, और आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास सेम ही रिजल्ट मिला है। अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं डिफरेंस ऑपरेशन को। अब डिफरेंस ऑपरेशन को परफॉर्म करके हम समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो S1 और S2 को हम यहां पर प्रिंट करवा लेते हैं, और S1 डॉट डिफरेंस, और इसकी पैरेंथेसिस में हम सेकंड सेट को यहां पर पास कर देते हैं। अब जैसे ही मैंने यहां पर एंटर किया तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक एम्प्टी सेट रिटर्न हुआ है। मींस की जो डिफरेंस फंक्शन था उसने हमें एक एम्प्टी सेट रिटर्न किया है। अब ये बेसिकली जो डिफरेंस है ये काम कुछ ऐसे करता है कि अगर हमने यहां पर राइट किया है S1 डॉट डिफरेंस S2, अब इसका जो मीन है वो कुछ ऐसे है S1 माइनस S2। अब S1 माइनस S2 का ये मतलब है कि उस सेट को रिटर्न करवाइए, उन वैल्यूज को रिटर्न करवाइए जो कि S1 में प्रेजेंट हैं लेकिन S2 में प्रेजेंट नहीं है। लेकिन हमारे पास तो S1 में वो वाली वैल्यूज थी जो कि सभी S2 में प्रेजेंट थी। जैसे कि हमारे पास S1 में वैल्यू थी 1, 2, 3 और 4, और हमारे S2 में भी सेम ही वैल्यूज थी। इसीलिए हमारे पास एक सेट जो है वो एम्प्टी आया है। मींस कि S1 में कोई ऐसी वैल्यूज है ही नहीं जो कि हमारे S2 में प्रेजेंट ना हो। जो भी वैल्यूज हमारे S1 में है वो सभी वैल्यूज प्रेजेंट है हमारे S2 में। तो आप इस डिफरेंस ऑपरेशन को कुछ ऐसे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं इस माइनस साइन के साथ। अगर मैं यहां पर S1 की वैल्यू को चेंज कर दूं, मींस कि S1 में वैल्यू ऐड कर दूं 9, अब जो 9 है वो S2 में प्रेजेंट नहीं है। और अब अगर मैं यहां पर S1 माइनस S2 परफॉर्म करूं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो 9 एलिमेंट है वो आ चुका है, क्योंकि जो 9 है वो S1 में तो प्रेजेंट है लेकिन S2 में प्रेजेंट नहीं है। अब ये था डिफरेंस ऑपरेशन। अब डिफरेंस ऑपरेशन के बाद हम डिस्कस करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑपरेशन को, और ये लास्ट ऑपरेशन होने जा रहा है सेट ऑपरेशंस में से। इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं? सबसे पहले हम अपने S1 को प्रिंट करवा लेते हैं और S2 को प्रिंट करवा लेते हैं। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपने सबसे पहले इसके फंक्शन को यूज करना है। और पैरेंथेसिस में आपने सेकंड सेट को पास करवा लेना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस का रिटर्न जो सेट है वो आ चुका है, और इसका आंसर कुछ ऐसे आया है कि सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब ये है कि जो वैल्यूज दोनों सेट में से प्रेजेंट हैं उन वैल्यूज को डिस्कार्ड कर दीजिए, और जो वैल्यूज बची हैं उन वैल्यूज का एक सेट हमें रिटर्न करवा दीजिए। जैसे कि S1 और S2 में कॉमन वैल्यूज थी 1, 2 और 3 और 4, लेकिन जो कॉमन वैल्यूज नहीं थी वो थी 9 S1 में और 5, 6, 7, 8 S2 में। आप यहां पर देख सकते हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस ने हमें इसी सेट को रिटर्न करवाया है। मींस कि इसमें वैल्यूज हैं 5, 6, 7, 8 और 9। सिमेट्रिक डिफरेंस जो दोनों सेट में कॉमन वैल्यू है उनको डिस्कार्ड कर देता है, और जो वैल्यूज बच जाती हैं उन वैल्यूज के सेट को हमें रिटर्न करवा कर देता है। और सिमेट्रिक डिफरेंस को आप इसके फंक्शंस के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं, और इसका एक सिंबल भी है और वो है एक्सक्लूसिव। ये जो साइन है ये सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन है, और इससे भी आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा। अब ये थे सेट के ऑपरेशंस। हमने आज की इस वीडियो में सेट को डिस्कस कर लिया है, सेट कैसे बनाते हैं, सेट के ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, सेट में हमने फंक्शंस को डिस्कस किया, और सेट के ऑपरेशंस को भी हमने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ परफॉर्म किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर इस टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करना। इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियोस को बनाने की।
तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल जीत कोड को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में पाइथन प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।